तो मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या बोलूं आजकल ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो सारा काला चिट्टा है वो बाहर निकलते आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे आज के डेट में यही वीडियो चालू है। देखो ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले जो भी बिजनेसेस होते हैं ना वो बहुत जेन्युइन होते हैं, लेकिन जेन्युइन के जो बिजनेस होते हैं वो 10% होते हैं, बस 90% ऑलमोस्ट फ्रॉड ही होता है। लेकिन 10% होते हैं कहीं ना कहीं ऐसे एक्चुअल में प्रोडक्ट को सेल करते हैं जेन्युइन तरीके से, उसका कमीशन लोगों को देते हैं और जेन्युइन तरीके से अपना बिजनेस चलाते हैं। बट फ्रॉड बहुत होता है जिसमें बस हवाबाजी चालू है, जो मुंह में आ रहा है वो बस बोलते जा रहे हैं कि मैं अंबानी से भी बड़ा अमीर हूं, मेरे पास तो प्राइवेट जेट है। मतलब ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि आप लोग में ज्यादा लोग आधे सारे वीडियो देख चुके हैं वो भाई अपने भाई का ओपी रवि शर्मा का। चलो आज हम फिर से देखने वाले हैं एमएलएम के ऊपर थोड़ा सा रोस्टिंग वीडियो, जो कि एक्सपोज वीडियो भी आप बोल सकते हो। तो थग्गेश यूट्यूब चैनल से तो भाई ने अपना एक वीडियो निकाला है एमएलएम के ऊपर ही। चलो देखते हैं क्या देखने को मिलता है इस वीडियो में। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तू पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालता चमक। अभी तो लेकिन थोड़ा भाई का मैंने पॉडकास्ट देख लिया है तो ये भाई पूरा खुलासा कर रहा है और अपना पूरा सारा प्रूफ दिखा रहा है कि देखो जो भी मैंने बोला ये सच है। लेकिन मेरा बोलने का तरीका अलग था, लेकिन लोगों ने उसको अलग तरीके से पकड़ लिया। कभी नहीं करा बाहर बोल। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूँ तो 6 से 7 कारें चलाने वाले 2 हैं। इस ब्रांड को सर्च करना है एक बार गूगल के ऊपर, इसके नाम को डालना। कितने की है? 25 लाख दिखा रहा है। तो मेरा मन यार ये अपने आप को इतना अमीर बोल रहा है तो अंबानी के सामने इसको खड़ा किया तो क्या होगा फिर? क्या बोलेगा ये अंबानी? मेरे को लगता है अंबानी के जितने भी सारे घर में नौकर है ना उनकी भी सैलरी उतनी होगी, सबको मिला के टोटल सैलरी जो होगी उससे भी कम इसकी होगी भाई की, लेकिन फिर भी हवाबाजी। टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ की है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। और कल को ऐसी दुर्घटना आए, भगवान न करे, अगर उसको फांसी पर लटकना पड़ा तो किसी और को दोष मत देना। ओहो, जब इतना डीप लेवल में अगर बोलेगा कोई भी तो भाई सामने लोगों को विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि ये तो डायरेक्ट इमोशनल अत्याचार हो रहा है। मेरे पास आया, मैंने किया, आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा, अब तो हर बंगला इनको अपना खोया बंगले लगता है। सुबह शाम सोते जागते हैं बस बंगला बंगला बंगला, समझ में नहीं आता हिंदी बोल रहे हैं कि बंगला। बंगला नहीं बोल रहा क्योंकि चीजें बहु ऑटोमेटिक बंगले। आप तो एक वचन से चालू करते हो पर ये आपको ऑटोमेटिक बहुवचन कर देता है। गाड़ियाँ खूब लग्जरी लाइफ हो गई। यस भाई, इसी तरह रवि सर को गाली नहीं पड़ती, क्या पड़ती है? गाड़ियाँ, बंगले चोरी करने वाला लगता है भाई तू। और जितने भी शादी के बैंक्वेट है भाई, माना ऑफ सीजन में कमाई नहीं होती लेकिन कुछ भी करोगे, इसलिए आजकल शादी भी उतनी ही चलती है जितनी है एमएलएम स्कीम्स। क्या है, शादी में भी 2 लोग जोड़ने होते हैं और एमएलएम में भी फर्क इतना है कि शादी में दहेज लेकर और एलिमनी लेकर किसी का तो फायदा होता है, एमएलएम में सिर्फ लॉस होता है। कभी कभी ये खुद ही हंस देता है, देखना। जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा। इतना फेंकने लग जाओ कि खुद की बातों पे हंसी आने लगी है। लगभग 6 से 7 मंजिल का मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। अब उसमें लिफ्ट वगैरह लगनी बाकी, कुछ लास्ट प्रोसेसिंग रह गई है थोड़ी बहुत। काफ़ी पैसा लगाया उसमें, कम से कम 12 से 14 करोड़ रुपया मैं उसमें लगा चुका हूँ। और जिस तरीके से देख रहा हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं 2013-2014 का ये वीडियो होगा शायद, जिस तरीके से भाई का भी फेस है। उस समय 12-13 करोड़ उसने बोला था, मतलब अभी के टाइम के हिसाब से कितना हो गया? फिर ज्यादा ही हो गया है, अभी तो फिर 20-25 करोड़ हो जाना चाहिए फिर उस टाइम, ये अभी के टाइम के हिसाब से। जमीन काफ़ी कॉस्टली है, मेन रोड के ऊपर है, तो बिल्डिंग तैयार होने वाली है, उस पर शानदार आरसी मॉल खुलने वाला है बहुत जल्दी। ओह, मॉल का तो पता नहीं, लोगों को बेवकूफ तो जरूर बना रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की बातों से ज्यादा लेयर्ड उसके कपड़े हो? बट रवि ओपी कुमार छोटी मोटी बातें नहीं करता, सिर्फ मोटी बुद्धि वाली बातें करता है। अगर आपको लग रहा है इसके नाम में ओपी का मीनिंग है ओवर पावर्ड, नहीं, ओवर फेंकू। ये दूसरा रवि कुमार है जिससे मटेरियल बना है। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है, और ये रवि कुमार दूसरों का खून पी पी के मूत देता है। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ की है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। कंपनी की तरफ से 3D आ चुका है, बहुत जल्दी शायद 1 या महीने भर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको। उसमें पतले से आदमी मोटा हो गया, लेकिन अभी तक जयपुर में इसका बिल्डिंग बना नहीं है। काफी प्रॉपर्टीज। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग। और क्या इनविटेशन दे रहे हो? उसके पैसे तो स्टार्टिंग में ही ले लिए सेमिनार के। और मुझे नहीं समझ रहा है एमएलएम वाले किस चीज का एक्सपीरियंस सेंटर बनाएंगे। कितना भी कर लो, बच्चों से उनके माँ बाप के दिए हुए पैसे लेकर मॉल तो नहीं बना सकते आप। माना आप बिल्डिंग बना रहे हो, लेकिन किसी एक में से कूद जाओ।
बेचारा। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत हार्श हूँ तो ये देखो, पापा 98% से पास हुआ था। कितने परसेंट से? दिल्ली में 99 वाले पहले ही घूम रहे हैं, अब क्या करोगे? खुद को आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। कंपटीशन मैं यही महसूस कर रहा था यार, ये वैसे ही दिख रहा है, पूरा वैसे ही दिख रहा जा है। रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकम खत्म होती जा रही है, हमारे बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे आत्महत्या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और कल को ऐसी नौबत ना आए, भगवान न करे, अगर उसको फांसी पे लटकना पड़ा तो किसी और को दोष मत देना, अपने आप को दोष देना कि आपके पास मौका तो था आरसीएम के रूप में, लेकिन अपनाया नहीं। यार ये क्या है, मतलब भाई ये तो एकदम डीप लेवल का इमोशनल अटैक हो गया यार। ऐसा इमोशनल कर तो कोई भी भाई आ जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम है भाई कितना प्रॉब्लमेटिक है इसमें सब कुछ, मतलब भाई कितना प्रॉब्लमेटिक है ये, इसकी एक्टिंग। बच्चे की फटके 4 हो गई भाई, वो भाग गया। ये लिटरली लोग हाँ। बोल रहे हैं कि अगर आपने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया तो आपके बच्चे अगर कूद जाए ऊपर से तो हेलो फिर तो इमोशनल अटैक है। कल्चर कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया क्या, इसको यहाँ पे लेके आ गए। वो बच्चे को जिंदगी में पहले डिसअपॉइंट तो करने दो आप लोगों को। ये इतना पत्थर दिल इंसान है कि बुरारी फैमिली से अगर कोई बच जाता उसको भी आरसीएम बेच देता। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते, मैंने बहुत से लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा, मैंने अच्छे अच्छे करोड़पतियों को देखा जो पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं। तू पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालता ही निकालता है, जमा कभी नहीं कराता। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है कि एक बैंक का मैनेजर आपसे इतनी बड़ी बात बोल रहा है। Dear customer, you have been checking your balance every 30 minutes. If you don't trust us, please withdraw. मुझे कोई डाउट ही नहीं है, ऑफ कोर्स रवि भाई सिर्फ बैंक में पैसा निकालने आते हैं, क्योंकि लाडली बहन योजना से आने वाले पैसे भी यही रखता होगा। ये वो टाइप का बंदा नहीं लगता है जिसके फोन में फर्जी पेमेंट की एप्स हो, जिसे फल फूल वालों के साथ पेमेंट स्कैम कर सके। बट वो ऐसा नहीं है, वो तो थैले पे स्कैम नहीं, वो वेले लोगों के साथ स्कैम करता है। बट आई डोंट ब्लेम पीपल। इंडिया के गाँव गाँव में इंटरनेट जरूर आया, लेकिन ढंग का कॉन्टेंट अभी तक नहीं आया है, इसलिए 100-200 रुपए देके बकवास सुनने चले जाते। इनमें से बहुतों को पता भी होगा कि फेक रहा है, बट क्या है गाँव में स्टैंड अप कॉमेडी होती नहीं ना, तो इसी को समझ लेते। उसने मेरे को एक बात यार वैसे इनको देख, ये जितने भी दिख रहे हैं ना पीछे बैक साइड में, सब एकदम लेजेंड लोग लग रहे हैं। मतलब एकदम बेचारे काम धंधा अपना दुकान चला के शाम को घर पे आके खाना खा के सोने वाले लग रहे हैं सब। कोई यहाँ पे शक्ल से अमीर दिख नहीं रहा, लेकिन ये लोग को यहाँ पे बड़े बड़े सपने दिखाकर यहाँ पे बुलवा लिया गया और इससे पैसा लिया गया होगा। बोला था आधे लोगों ने दिया भी होगा। के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आता है, निकालता ही निकालता, जमा कराता ही नहीं। ऐसी पावर कहीं देखी है क्या आपने? काका का मुंह देखो, तुमको लग रहा है उसको इंटरेस्ट है। पिछले रील में मेरा ध्यान उस पे था। 25 साल से काम कर रहा था, ये रील में 45 साल से काम कर रहा है। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे। बैंक वाले की उम्र बड़ी है या आपकी फेंकने की कैपेसिटी? इतने साल हो गए रवि सर को एक ही स्क्रिप्ट रटे हुए, लेकिन ना मैनेजर का प्रोग्रेस हो रहा है ना एमएलएम वालों का। झूठ बोलने पे जो कौवे काटने आते हैं ना, ये उसके साथ भी स्कैम कर देगा। वो बेचारा पानी पीने के लिए पत्थर जोड़ता है ना, घर घर जाके साबुन बेचना शुरू कर देगा। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। वो सब ठीक है, बाथरूम में सेमिनार क्यों कर रहा है? मेरे पास ऑलरेडी हाँ यार लग तो पूरा बाथरूम में रहा है, ऊपर फैन बंद है। ऐसे फैन में बाथरूम होता नहीं, लेकिन लग वैसे ही रहा है, ऐसा लग रहा है छोटा बड़ा हॉल है। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें चलाने वाले 2। ये शेयरिंग रिक्शा में ड्राइवर को सरकार ने बैठने वाले गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए। कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है। क्योंकि ये जो पीछे जो फ्लेक्स लगाया है ना, उससे अच्छा फ्लेक्स तो एरिया में जब कुत्ता वुत्ता मर जाता है तो लगाते हैं अच्छा खासा। इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। ज्यादा कुछ नहीं, महीने का 6 लाख जीएसटी भरता हूँ, बाकी की इनकम अलग है, कैलकुलेशन करते। ज्यादा कुछ नहीं, महीने का बस 6 लाख में जीएसटी भरता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। अंबानी से तो ज्यादा ही है, अंबानी में इतना नहीं भरता हूँ जितना मैं भरता हूँ। ऐसा मैं बोलूंगा तो बोलेगा का पैसा तुझे लगता है। चालू करने वाला हूँ जो अभी जयपुर में खड़ा किया उससे डबल, क्योंकि अब मैं रुकूंगा। कारण क्योंकि टीम जहाँ पर काम करती है वहाँ रुका नहीं जाता। फ्री के भंडारे में भी जाओ तो लोग एटलीस्ट प्लास्टिक की कुर्सी पे कपड़ा डाल के देते हैं, लेकिन ये कोई भेदभाव नहीं करता। बच्चे से बुजुर्ग सबको नीचे बिठाता है। मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी
कुछ ही बोल, मुझे ना भाई का ये कपड़ा वाला स्पीच मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कपड़े वाला वीडियो का स्पीच मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितनी भी सारी वीडियोस है ना भाई के, वो सब पे कंपैरिजन में ये वाला मुझे बहुत मजा आता है देखने में। मैंने कहा बढ़िया, फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी करी, चलो। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है आपके DLF, कौन से मॉल है मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहाँ पे। बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए, 2-4 और दिला दो क्या। छैया वाले फोन इतने महंगे कब से हो गए हैं? रवि जी आपका फोन आया है। रवि जी कृपया अपना फोन उठा लीजिए। रवि जी अमीर जीजा और स्कैमर साला, जेठालाल सुंदर वाला डायनामिक। जो BM का सबसे हाईएस्ट मॉडल है, अगर मैम चाहते हैं XUV के अंदर, ज़्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है और 50,000 का उसका एक टायर आता है। और अभी रिसेंटली मुगल सराय में प्रोग्राम करने आया था, जब उसको लेकर आया था। ज़्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे चलती है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। बाबा जी मन नहीं रमार की लोगों के पैसे। हाँ मैं भी वही सोच रहा अच्छा था होगी कि भाई आप 200 की स्पीड से गाड़ी चलाओ। इंडिया में तो लीगल नहीं है 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाओ। हाँ, देयर आर नो रोड्स इन इंडिया वेयर ड्राइविंग एट 200 किलोमीटर पर आवर। हाँ यार, लेकिन आपके लिए क्या ये तो मुझे भी थोड़ा हल्का फुल्का पता जय है। RSCM साथियों, अभी हाल ही में रवि OP शर्मा सर ने एक और बहुत ही लग्जरी BMW की कार खरीदी है, जिसका नाम है BMW X5 टॉप मॉडल SUV। इनके पास टॉप मॉडल खरीदने के पैसे है, लेकिन एक डबिंग आर्टिस्ट को देने के नहीं है। ये वो वाली आवाज नहीं है, अपनी टीचर की हेकड़ी कैसे निकाल। जब भी कोई टीचर तुम्हारी बेइज्जती करे तो ऐसे रिप्लाई करो, अगली बार से 100 बार सोचेगी कुछ बोलने से पहले। अपनी गर्लफ्रेंड के बाप के सामने रॉब कैसे छाड़े, पापा के आगे रोला कैसे जमाए, टॉप 3 हैक्स को हाथ में शराब की बोतल और बीड़ी पीते हुए जबरदस्त एंट्री मारनी है। और ये RCM क्या है, जिंदगी में सारी जंग हारने के बाद अब कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हो? आपको फिर एक बार डिसअपॉइंट करने की। पिनोकियो पता है जिसकी नाक लंबी होती है झूठ बोलने पे, अगर इसकी भी नाक लंबी होती ना तो ये BMW X5 छोड़ो, लिमोजिन में भी फिट नहीं बैठती। वर्ल्ड बाहर से भी गाड़ियाँ स्पेशली मुबारक की, ये गाड़ी मैंने बाहर से मंगाई है। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसके नाम को डालना। कितने की है? 32 लाख दिखा रहा है। वाह, लोगों का टाइम बर्बाद करके घड़ी फ्लेक्स की जा रही है। 1,500 में मैं दिलाता हूँ हुब्लॉट, रोलेक्स, सब मैं पैटेक फिलिप भी दिला दूंगा। और गूगल करोगे तो 30 लाख 1 करोड़ ही आएगा प्राइस। लेकिन बाहर चमचमाती होगी, लेकिन अंदर से रवि OP शर्मा जैसी फेक। यही नाम है। कितने की है? 32 लाख दिखा रहा है। जिस तेजी से वायरल हो रहा है ना, उस तेजी से गाड़ी नहीं हथकड़ी लग रही है मेरे को आएगी इसके हाथ में। यार मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर, मेरे को बोलने के लिए अजीब लग रहा है, ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। 70 साल का हो गया, कोई पूछता नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ, 80 के हो तो भी आ जाओ, 90 के हो तो भी आ जाओ, 100 के हो तो भी, और 18 के हो तो भी घर से जब निकलो तो 4-5 हजार रुपए निकल के रखना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। 90 के हो, 100 के हो, 150 के हो, कोई भी उम्र हो तुम्हारी, लेकिन घर से 5,000 लेके निकलना, वरना तुमको यहाँ पे ज्वाइन करने नहीं दिया जाएगा। मुंह 18 साल बोलने के बाद बनाया ना इसने, को स्कूल, कॉलेज, नर्सरी, मैटरनिटी हॉस्पिटल से भी दूर रखो। और ये 70-80 साल के बुढ़ों को क्यों रिक्रूट कर रहा है? ये पिरामिड स्कीम है तेरी या वृद्धाश्रम? बंदा बुजुर्गों से भी हासिल करवाना चाह रहा है। लोगों की ऑफिस की चेयर में पता है व्हील्स लगी होती है, इनके ऑफिस में व्हील वाली चेयर लगी होगी, व्हील चेयर। किसी दिन मोदी जी से मिल लिया, उनको ही बोल देगा ये सब में कुछ रखा नहीं है, PM VM में कुछ रखा नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है। मंथली टर्नओवर 100 करोड़ है। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। क्या दुनिया की सब मंथली टर्नओवर सबसे कमजोर करेंसी है ईरानियन। $1 मतलब 3,71,000 ईरानियन रियाल्स। अगर ये बंदा साल में 100 करोड़ ईरानियन करेंसी में भी कमा रहा होता ना, तो भाड़े का सूट पहन के फालतूगिरी नहीं कर रहा होता। साथ में बंदा देखो लिख तो ऐसे रहा है जैसे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में स्पीच दी थी ना। अब आगे बढ़े, अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कारें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है? तो Who cannot afford to buy a brand? मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, दो मेरे पास अभी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो। अभी बोल रहा है कि मैं बता के थक चुका हूँ कि मेरे पास कितनी कार्स है, फिर बताना भी शुरू कर दिया कि इन लोगों से EMI भी तो वसूल नहीं है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र 8 करोड़ है। अगर 100 करोड़ कमा रहा है, जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, बस 8 करोड़ है, बस ज्यादा है नहीं। हमको ज्यादा लगता नहीं, 8 करोड़ 10 करोड़ को ज्यादा के लिए 5-10 साल क्यों रुकना पड़ रहा है? लगता है रियल कमाई के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। एक पुराना वीडियो है ये जहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब RCM प्रमोट कर। अरे यार ये एक्चुअल में वीडियो है, मैं देखा YouTube पे। लोगों से जब मिलता हूँ, खासतौर से
जो लोग हमारे व्यवसाय में हैं वो कहते हैं बच्चन साहब 74 वर्ष के हो गए, अब आप कितना और काम करेंगे, छोड़ दीजिए, नाती पोते हैं, उनके साथ अपना समय। ओके 74 साल, मतलब अभी तो यार अमिताभ बच्चन की एज कुछ 86 चल रही है और ये 74 साल के तब इन्होंने स्पीच दिया था। यानी कि ऑब्वियसली बात है 2013-2014 का वीडियो है, अभी तो बंद ही हो चुका था। करना हो गया, क्यों इतना काम कर रहे हैं आप? मैंने उनसे कहा कि जब तक न्यूट्री चार्ज खाता रहूंगा तब तक काम करता रहूंगा। देखो अमिताभ बच्चन की भी बैंकरप्सी आई थी बीच में, तो मैंने उनसे कहा कि जब तक न्यूट्री चार्ज खाता रहूंगा तब तक काम करता रहूंगा। न्यूट्री चार्ज लाखों रुपए लेके आरसीएम प्रमोट कर रहे हैं, 5,000 देके नहीं। वैसे ये वर्स्ट चीज नहीं है जो अमिताभ बच्चन ने प्रमोट की है, जिनको पता है उनको पता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। माइक ड्रॉप। रवि शर्मा ऐसी पिरामिड स्कीम बेचता है जिस पिरामिड की नोक सीधा आपके पिछवाड़े में चुभेगी। भाई का हर टीम मेंबर डायमंड में आ जाता है। इससे ज्यादा डिफिकल्टी कैंडी क्रश के लेवल्स पार करने में होती है। रवि ओपी शर्मा की घड़ी की जगह पे उनका नाम गूगल करो ना, फ्रॉड रिकवरी लॉयर डियर मी आ जाता है। स्कैमर्स का तो रवि भाई तो गोल्ड नहीं जीतेंगे, इनफैक्ट कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि रवि भाई गोल्ड मेडल पहले चुरा चुके होंगे। भाई का अगर कभी मॉल बन भी गया ना तो ग्रैंड ओपनिंग सीबीआई और ईडी वाले ही करेंगे। बट एक अच्छी बात है, रवि भाई के सेमिनार्स में फ्री एंट्री होती है, बस सेल्फ रिस्पेक्ट बाहर गिरवी रख के आ जाओ। MLM जिसका ऑफिशियल फुल फॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग और अनऑफिशियल गरीब हाथ तुझे और गरीब बनाऊं। एक तो है यूनिकॉर्न और एक है MLM से कमाई हुई कार। ये चीजें किसी ने देखी नहीं है, सिर्फ इनकी कहानियां सुनी है। MLM करने से पहले इंसान के पास इज्जत होती है, पैसा नहीं होता। लेकिन जो MLM में चले आते हैं उनके पास पैसा तो नहीं आता, इज्जत भी चली आती है। पुलिस वालों के पास यूनिफॉर्म होती है तो मेरे को लगता है चोरों को जलन होने लग गई कि भाई ये कैसे यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। तब से ये लोग 3 पीस सूट पहन के घूम रहे हैं। 3 पीस सूट पहले आपको बिजनेस एलीट पहनते थे या तो कोई टॉक शो होस्ट पहनता है, पर जब से MLM वालों ने ये पहनना शुरू किया है बिजनेस एलीट शॉर्ट्स पे आ गए। बट MLM सबसे खतरनाक वायरस है, ये हर साल म्यूटेट होकर अपना एक नया वेरिएंट निकाल देते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक एम्प्लॉयड और एक अनएम्प्लॉयड। MLM एक लौता ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे इंसान एम्प्लॉयड होकर भी अनएम्प्लॉयड होता है। MLM वाले जितना बताते हैं उनके पास पैसा है, सच में उनके पास उतना पैसा होता ना तो इंडिया आज सबसे बड़ी इकोनॉमी होती। बाकी लास्ट में जाते आते कुछ कहना चाहूंगा, MLM इसलिए भी बदनाम है क्योंकि इसमें काम करने वाले सिर्फ 3% लोग पैसा कमाते हैं, बाकियों को सीख मिलती है कि MLM नहीं ज्वाइन करना है। विजय माल्या में लाख बुराइयां थी लेकिन उसने कभी 3 लोग जोड़ने के लिए नहीं बोला। आप 1 साल MLM कर लो, आपका बैंक अकाउंट भरे ना भरे पाप का घड़ा जरूर भर जाएगा। MLM वाले वो लोग हैं जो बोलते हैं कि सुपरमैन रियल है, अगर आप छत से कूद जाओगे तो आपको बचा लेगा, अगर यकीन नहीं है तो कूद के देखो। मैंने किया, आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। सरकार ऐसे लोग को जेल में भी नहीं डाल सकती क्योंकि वहां जाके भी ये माहौल खराब कर देंगे। जब भी इनकी गाड़ी में तेल डालना होता है ये अपनी जूनियर्स का तेल निकाल लेते हैं। MLM का लेवल आप यहाँ से पता कर सकते हो कि किसी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, इनफैक्ट सिक्योरिटी गार्ड में ज्वाइन करने के लिए भी एक इंटरव्यू होता है, लेकिन हाँ, वैसे देखो ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी इंटरनेट पे आपने भाई की बहुत सारी वीडियोस देख ली है। और देखो वैसे भाई की बातों से पहले लगता था, जब मैंने पुरानी वाली वीडियोस देखी थी उस जो क्रीम वाला उसमें मुझे लगता कहीं ना कहीं फेक रहा है, लेकिन अभी भाई का मैंने कहीं ना कहीं पॉडकास्ट देखा है, वो पॉडकास्ट में आया अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए, जो भी मैंने कहा है वो सच है। तो आप जाके उसकी भाई की पॉडकास्ट देख सकते हो, अलग अलग चैनल पे आई है, रिसेंट वाली है, जाके जरूर देखना। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो MLM में ना तुमको इज्जत बहुत मिलेगा। जब तुम अंदर एंट्री करोगे, कोट पैंट पहन के आओगे जिंदगी में और पहली बार तुम अच्छा हॉल देखोगे तो तुम्हारा माइंड वहां से ना हिल जाएगा, तो तुमको वहां से निकलने का मन नहीं कर रहा है। निकलोगे तो कुछ पैसे इन्वेस्ट करके निकलोगे। वैसे अभी तो ये धंधा चल रहा है लेकिन बहुत ही कम लेवल पे चल रहा है, और एक टाइम था 2013-2014 के टाइम पे जिसमें धंधा ये बहुत चलता था। इवन मैं भी उसका शिकार था, यस, क्योंकि मैं उसमें एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था जो कि मैं कुछ होगा 15, 16, 17 के आसपास, मेरी उम्र उसमें वही थी शायद। तो उस वक्त में हमारे लिए ये सब बस एक ही मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, बहुत कम, 500 रुपए इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो भी मैंने कैसे करके वसूल कर लिया था। छोटा बच्चा था, 500 रुपए उस टाइम पे, 500 रुपए क्या बोलता है आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 2000 रुपए। फिर तो कोई बात नहीं, टाइम की बात है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको थगेश की ये वाली वीडियो अच्छी लगी और आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ये जो आपने वीडियो देखा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप थगेश के चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। सो तब तक के लिए